बीजेपी सांसद सुभाष बराला ने जनता टीवी से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने संविधान पर चर्चा, वन नेशन वन इलेक्शन और दिल्ली में विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। आप भी सुनिए। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर है, देश के गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने तक की बात जो है वो करती हुई नजर आ रही है। सर, क्या कहेंगे? माफी जो है चाह रही है अमित शाह जी से कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी हताशा में है, निराशा में है। लोकसभा में हार, फिर लगातार प्रदेशों के अंदर हार, और कांग्रेस पार्टी कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में बेहतर अपना प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। और एक दूसरी बात यह है कि जब 26 नवंबर संविधान को अंगीकार किया गया 1949 में, जब इस दिन को सेलिब्रेट करने की बात आई, देश की जनता इसके ऊपर चर्चा करे, इसके ऊपर बहस करे, विषय जनता तक जाए, इस बात की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में हुई, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा इसकी जरूरत क्या है जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो हमारे नेताओं का कहना है, मोदी जी का कहना है, हम सब लोगों का कहना है कि इसके ऊपर जितनी चर्चा हो उतनी कम है, क्योंकि हमारी आज़ादी के बाद से लेकर के संविधान का निर्माण और संविधान के निर्माण से लेकर के और हमारे बाबा साहेब भीमराव जी की, अंबेडकर जी की जो भूमिका इसमें रही, वहाँ से लेकर के और कैसे कैसे संविधान के ऊपर काम हुआ, किन किन राजनीतिक दलों ने संविधान का ठीक प्रकार से जनहित के अंदर इसका इस्तेमाल किया, या कुछ लोगों ने संविधान को तोड़ मरोड़ करके इसकी मूल भावना के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया। ये सारी बातें जनता के सामने आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। देखिए, हम बहुत परिपक्व लोकतंत्र हैं। अब भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से है। यहाँ जितनी इस प्रकार के विषयों के ऊपर बहस हो उतनी कम है, क्योंकि ये देश के आम नागरिक तक जानी चाहिए ये सारी की सारी बातें। इसलिए इसके ऊपर लोकसभा में चर्चा हुई, भिन्न भिन्न दलों के नेता बोले, माननीय प्रधानमंत्री जी बोले, राज्यसभा में चर्चा हुई, माननीय गृह मंत्री जी बोले, अलग अलग दलों के नेता बोले, सबने अपनी अपनी बातें वहां पर रखी। देश की जनता ने सुनी है और देश की जनता ने इस बात को भी एहसास किया है कि नेहरू जी से लेकर के और माननीय मोदी जी तक अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने किस प्रकार के संविधान के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करने का काम किया, या किस नेता ने, किस सरकार ने संविधान का सम्मान करते हुए, संविधान के निर्माताओं का, खास करके बाबा साहब का सम्मान करते हुए काम किया है। जब ये सारी बातें जनता के सामने आती हैं और कांग्रेस पार्टी का वो झूठ और जो इन्होंने लोकसभा चुनाव में फैलाने का प्रयास किया था कि मोदी जी आ जाएंगे, संविधान खत्म हो जाएगा, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, सारी बातें जब जनता के सामने आ गई तो कांग्रेस पार्टी को तकलीफ हो रही है। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि ये विषय जनता के सामने जाए, इसलिए वो एक हरियाणा के अंदर एक बात बोलते हैं, ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। तो कांग्रेस पार्टी तो वो काम करना चाह रही है, वो ना खेलना चाहती है और ना खेलने देना चाहती है, लेकिन देश की जनता कांग्रेस पार्टी के इस करैक्टर को समझ चुकी है। सर, एक और अन्य विषय है जिसको लेकर विपक्ष लगातार जो है ये कह रहा है कि वन नेशन इलेक्शन की बात करें, कह रहा है कि ये संविधान के खिलाफ कहीं ना कहीं है। इसका अपोज भी जो है विपक्षी पार्टियां तमाम जो है करती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये संविधान के खिलाफ नहीं है। संविधान के खिलाफ होता तो जब देश आज़ाद हुआ उससे लेकर के 1967 तक 52 के चुनाव से लेकर के और आगे तक सारे चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पे होते थे। इससे देश की ऊर्जा बचती है, देश की जनता का समय बचता है, देश की इतनी मशीनरी लगती है ऊपर से लेकर के नीचे तक, ग्राम स्तर तक, बूथ स्तर तक, उसका समय बचता है, कितना पैसा बचता है। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं ठीक हो, इस बात के ऊपर विचार तो होना चाहिए ना। अब कांग्रेस पार्टी विचार भी नहीं करना चाहती, कमाल की बात है। जिस व्यवस्था को उसने इतने लंबे समय तक जिंदा रखा, आज दोबारा से इस व्यवस्था को लागू करने की बात आती है तो आप चर्चा से क्यों भागते हैं? भारतीय जनता पार्टी आप लोगों की तरह डिक्टेटर नहीं है। हम चर्चा करके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में लेकर के आने की बात भी हो चुकी है, और ये हमारे नेताओं ने कह दिया है सदन के अंदर सदन के बाहर कि हम इसके ऊपर कोई जल्दबाजी में नहीं है। देश के सभी राजनीतिक दलों का, सभी पार्लियामेंट का, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उसका, विधानसभाओं का, नीचे चुने हुए प्रतिनिधियों का और आम नागरिकों का, जब मत इसमें से निकल करके आएगा, इसके प्रति एक मत बनेगा देश की जनता का, तो निश्चित रूप में ये लागू होना चाहिए, देश के हित के अंदर होगा। बाकी समय बताएगा क्या होगा।
सर एक सवाल दिल्ली को लेकर, दिल्ली में चूंकि विधानसभा चुनाव आने वाले समय में है, दिल्ली में एक नई घोषणा की गई है। पहले हम जानते हैं कि महिलाओं के संदर्भ में 2100 रुपये देने की बात की। आज जो घोषणा है बुजुर्गों के संदर्भ में की गई है, उसमें कहा गया है कि 60 साल से ऊपर वाले जितने भी बुजुर्ग होंगे उनको फ्री इलाज जो है वो दिल्ली में जो है मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि ये भी घोषणा जो है वो चुनाव के जो बाद है वो लागू होती हुई नजर आएगी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत समय पहले आयुष्मान योजना लागू कर चुके हैं। हमारे बहुत सारे प्रदेशों में इसको और विस्तार दिया गया है। हरियाणा प्रदेश में भी बुजुर्गों के लिए हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने फ्री में किस प्रकार से उनका इलाज हो, इन बातों की घोषणा कर दी है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, ये दिल्ली की जनता है, इसने केजरीवाल को झेल लिया है। कैसे? केजरीवाल जब सत्ता में नहीं आया था बहुत आदर्शवादी बातें करता था, कहता था कि सत्ताधारी जो पार्टियां हैं उनके मंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं, इनको कोठी नहीं लेनी चाहिए, इनको सुरक्षा नहीं लेनी चाहिए, इनको आम आदमी की तरह रहना चाहिए। तो क्या केजरीवाल साहब अपनी बातों के ऊपर पूरे हैं क्या? कितने बड़े करोड़ों के शीश महल के अंदर रहते ये सारी जनता ने देखा है। इसलिए केजरीवाल जी, ये जो आप इस प्रकार की बातें करते हैं ये तो हम लोगों ने पहले से लागू कर रखी हैं, इसलिए आपके इस झांसे में कोई आने वाला नहीं है। इस बार दिल्ली की जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन करके दिखाएगी। हमारे साथ में बात करने के लिए सुभाष बराला जी थे, तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।